मोक्ष, गेटिंग इन सेल्वेशन, मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। अध्यात्म ज्ञान का संसार भी एक विचित्र संसार है। जब हम ज्ञान को प्राप्त होते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारी आत्मा तो सदा से ही मोक्ष में है। आत्मा ने कभी कुछ किया नहीं, जो किया शरीर ने किया। आत्मा ने तो कभी कुछ किया नहीं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं। कौन है जो भगवान को जानता है। मैं मानने के बारे में नहीं, जानने के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि जो मुझे जान लेता है वह वासुदेव ही हो जाता है। मानना हमें द्वैत में ले जाता है और जानना अद्वैत में। द्वैत का मतलब है दो, भक्त और भगवान। अद्वैत का मतलब है एक, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा सो परमात्मा। द्वैत का मार्ग भक्ति का मार्ग है, अद्वैत का मार्ग अहम ब्रह्मास्मि का मार्ग है। चुनाव आपका है। भगवान श्री कृष्ण 11वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं कि तू मुझे अपनी आँखों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। बिना दिव्य चक्षु के हम उन्हें नहीं देख पाएंगे, और वे दिव्य चक्षु का अर्थ है ज्ञान की आँखें। ज्ञान की आँखों से ही हम उनको देख सकते हैं। मोक्ष का पहला पाठ। तुम्हारे चित्त की आंतरिक रूप से शांत हो गई दशा ही मोक्ष है। पहला पाठ। तुम्हारे चित्त की आंतरिक रूप से शांत हो गई दशा है मोक्ष। मोक्ष तो तुम्हारे चित्त की मन की आंतरिक रूप से शांत हो गई दशा है, जहाँ कोई चाह नहीं, जहाँ तृप्ति ही तृप्ति है। जो आत्मसंतुष्ट है वही मोक्ष में है। जब मन कुछ नहीं सोचता, कुछ पाना नहीं चाहता, हर्षित दुखित नहीं होता, तब तो बंधन नहीं होता, तो वह मोक्ष में ही होता है। कुछ त्यागता है, कुछ ग्रहण करता है, कुछ पकड़ा कुछ छोड़ा, दोनों बंधन है। जब मन में न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, वह जब न सुखी होता है न दुखी होता है, तब वह मुक्त होता है। कहाँ है मुक्ति, कहाँ है मोक्ष। शायद मोक्ष कहीं किसी पारलौकिक भूगोल का हिस्सा है, ऐसा नहीं है। मोक्ष तो तुम्हारे चित्त की आंतरिक रूप से शांत हो गई दशा का नाम है। तदा मुक्ति यदा न वांछति, जब चाह नहीं तो मुक्ति ही मुक्ति है। लेकिन तुम देखो, जिनको तुम त्यागी योगी कहते हो वे भी चाह कर रहे हैं, मोक्ष की चाह कर रहे हैं। अष्टावक्र की भाषा में वे त्यागी नहीं हैं, भ्रमित हैं। तुमने कभी मुनि योगी साधु संत को आनंदित होते देखा है। कोई आनंदित दिखाई नहीं पड़ता, कोई आनंदित दिखाई नहीं पड़ता। ये जो संसार त्याग कर गए हैं, जिन्होंने सब सेतु गिरा दिए हैं मन के, इनके हाथों में तो एक तारा होना चाहिए, परंतु सब उदास दिखाई देते हैं। सूखे चेहरे, सब खाली रिक्त, सब मुर्दा अमरघट की तरह। फिर भी तुम सोचते नहीं कि जो भोग तो गलत है ही, त्याग और भी गलत है। भोग तो गलत है ही, त्याग और भी गलत है। भोगी तो ना समझ है ही, त्यागी भी ना समझ है। मोक्ष न जब तब से मिलती है, न पूजा प्रार्थना से मिलती है। काशी वाराणसी हरिद्वार में मोक्ष दिखती है, परंतु किसी को मिलती नहीं, क्योंकि मोक्ष तो साक्षी होने से मिलती है। जब तक तुम जाग नहीं जाओगे, साक्षी ना हो जाओगे, तब तक मोक्ष में प्रवेश नहीं पा सकते। जब तक समता को धारण नहीं कर लोगे, मोक्ष नहीं पा सकोगे। मोक्ष के बारे में हमारी जो धारणाएं हैं वे सब हमारे भ्रम हैं। आवागमन से मुक्त होने को विद्वान मोक्ष बताते हैं। आवागमन से मुक्त होने को विद्वान मोक्ष बताते हैं। नहीं, आवागमन से मुक्त तो भगवान विष्णु भी नहीं हुए। उन्हें भी बार बार अवतार लेकर साकार रूप धारण कर पृथ्वी पर आना पड़ता है। फिर हम कैसे भगवान आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। कृष्ण भी कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम् चित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं भी हर युग में अवतार लेता हूँ। भगवान कृष्ण को भी मोक्ष से कोई सरोकार नहीं है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिर बुद्धि चित्त प्रज्ञ ही मोक्ष में है। जब मन में स्थित इच्छा का मनुष्य त्याग कर देता है,
अपने मन की अपनी सब तृष्णाओं से काट कर लेता है। आत्मा से ही आत्मा में जो सदा संतुष्ट रह पाता है, योग युक्त हो वह मनुष्य मोक्ष युक्त हो जाता है। स्वयं से संतुष्ट पहला स्थित प्रज्ञ का लक्षण श्री कृष्ण कहते हैं, हम कभी भी स्वयं से संतुष्ट नहीं हुए। अगर हमारा कोई भी लक्षण कहा जा सके तो वह स्वयं से असंतुष्ट हैं। हमारे जीवन की पूरी धारा ही स्वयं से असंतुष्ट होने की है। अकेले में हमें कोई छोड़ दे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अकेले में हम अपने साथ रह जाते हैं। हमें कोई दूसरा चाहिए, कंपनी चाहिए, किसी का साथ चाहिए, तभी हमें अच्छा लगता है। दो आदमियों को साथ होकर अच्छा लगता है और इन दोनों आदमियों को ही अकेले में बुरा लगता है। जो अपने साथ ही आनंदित नहीं है, वो दूसरों को क्या आनंद दे पाएगा। हम सब स्वयं से बिल्कुल राजी नहीं हैं। एक क्षण अकेलापन भारी हो जाता है। जितना हम अपने से ऊब जाते हैं, उतना हम किसी से नहीं ऊबते। अपने साथ अकेले रहना बड़ा अटपटा लगता है। श्री कृष्ण पहला सूत्र देते हैं, स्वयं से संतुष्ट, स्वयं से तृप्त होने का। दुखों के होने से जिसे दुख की अनुभूति नहीं होती, सुखों के होने से जिसे सुख की अनुभूति नहीं होती, इसका वित्त राग भय क्रोध जब सब नष्ट हो जाता है, वह इच्छा रहित महात्मा मोक्ष युक्त कहलाता है। वह इच्छा रहित महात्मा मोक्ष युक्त कहलाता है। इसलिए कृष्ण ने दो सूत्र कहे। पहला कि दुख में जो उद्विग्न ना हो, दुख में जो अनुद्विग्नता हो। दूसरा सुख की जिसे सप्राह ना हो, इच्छा ना हो, जो सुख की आकांक्षा और मांग किए न बैठा हो। तीसरी बात क्रोध और भय जिसमें ना हो। कृष्ण कह रहे हैं जिसमें क्रोध और भय न हो। वे यह नहीं कह रहे हैं क्रोध और भय छोड़ दो, वे कह रहे हैं कि उसमें क्रोध और भय नहीं पाए जाते हैं। श्री कृष्ण की बात से यह मत समझ लेना कि क्रोध को दबा लिया, भय को दबा लिया तो निश्चिंत हो गए। इतना सस्ता मामला नहीं है। दबाने की बजाय क्रोध को उभार कर देखना। जब कोई गाली दे तो अपने भीतर देखना कितना उभरता है। जब कोई गाली दे तो उसे धन्यवाद देना कि तेरी बड़ी कृपा। इसलिए कृष्ण ने बहुत ठीक सूत्र कहे। दुख उद्विग्न न करे, सुख की आकांक्षा न हो, क्रोध तृप्त न करे, भय कंपाए नहीं, तो जानना ऐसे आदमी मोक्ष में है। जिसे किसी से स्नेह ही नहीं, शुभ या शुभ का लेह नहीं, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इसे राग या द्वेष नहीं। कछुए की तरह समेट लेवे जो अपने विषय विकारों को, कछुए की तरह समेट लेवे जो अपने विषय विचारों को, स्थिर बुद्धि होगा वही जो त्यागे विषय विकारों को। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, शुभ अशुभ वस्तुओं को प्राप्त कर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, वह सिद्ध प्रज्ञ है। हर्ष में, विषाद में, अनुकूल में, प्रतिकूल में भेद नहीं। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर सिकोड़ लेता है, अपने अंगों को सिकोड़ना जानता है, ऐसे ही समाधिस्थ पुरुष विषयों से और इंद्रियों को सिकोड़ना जानता है। प्रश्न को समझने के लिए समस्त इंद्रियों को इन दो हिस्सों को समझ लेना जरूरी है, अन्यथा आदमी आँख फोड़ने लग जाए। इंद्रियां सिकोड़ने का मतलब समझ लेना जरूरी है, अन्यथा आदमी आँख फोड़ने लग जाए, कान फोड़ने लग जाए, जीभ काट डाले। और आप सोचते हैं कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं समझते, तो गलत सोचते हैं। संसार में लोगों ने ऐसा सोच डाला है, ऐसे ही सोचा है। ऐसे साधु हुए हैं जिन्होंने आंखें फोड़ी हैं, ऐसे साधु हुए हैं जिन्होंने इंद्रियां काट डाली हैं। कृष्ण जिस इंद्रिय को सिकोड़ने की बात कर रहे हैं और कछुए का उदाहरण दे रहे हैं, कछुए के उदाहरण को बहुत मत खींच लेना। लोगों ने इसे बहुत खींचा है। यह एक इशारा है जिससे बात समझ में आ जाए। गीता अध्याय श्लोक 55, 56, 57, अध्याय 2। मोक्ष के लक्षण। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रेयी करुण एव च, निर्ममो निरहंकारो, समदुःख सुख क्षमी, संतुष्ट सततम योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयर्पित मनोबुद्धर्यो, मदभक्त स मे प्रिय। सब प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से दूर जो, सबके लिए प्रेमी दयालु, मोह ममता से दूर जो, सुख दुख में सब क्षमावान, अहम से दूर जो, अपने अपराधी को भी देता अभय दान जो, सदा संतुष्ट संयमी कारण रहित दयालु जो, मन इंद्रियां शरीर को वश में किए हुए है जो, मन बुद्धि को मेरे अर्पण किए रहता है जो, ऐसा योगी भक्त मुझे अति से प्रिय रहता है वो। स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, दयालु। 24 घंटे में कुछ समय तो हमें स्वार्थ रहित होना सीखना चाहिए।
फिर धीरे धीरे उसका आनंद आने लगेगा। कभी अकारण कुछ करें, अपने को केंद्र बनाकर न करें, स्वार्थ छोड़कर भी कुछ करें, बड़ा मज़ा आता है, करके देखें। हम तो किसी पर दया करते हैं, उसमें भी कुछ स्वार्थ का कर्ण होता है। दान भी करते हैं तो पुण्य अर्जन का ख्याल आता है। पंडित और पुजारी लोगों को समझाते हैं कि यहाँ दो, इतना दोगे 1000 गुना वहाँ भगवान के वहाँ मिलेगा। 1000 गुना के लोभ में सभी नासमझ फंसते हैं और खूब देते हैं। यह धंधा है। कृष्ण कहते हैं, हेतु रहित दयालु मगर अगर कोई हो तो परमात्मा उसमें प्रवेश कर जाता है। कृष्ण कहते हैं, सबका प्रेमी ममता से रहित। यह बड़ा उल्टा लगेगा, क्योंकि हम जो समझते हैं प्रेम वही है जो ममता से भरा है। ममता प्रेम नहीं है। ममता मोह और प्रेम में ऐसा ही फर्क है। जैसे कोई नदी बह रही हो तो वह प्रेम है, और अगर कोई नदी बहना बंद हो जाए, सड़ने लगे, तो वह ममता है। प्रेम बहता हुआ झरना है। सुख आता है, दुख भी आता है, लेकिन आपने कभी ख्याल नहीं किया होगा कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख के पीछे ही दुख छिपा होता है। दोनों में तलाक का कोई उपाय नहीं। कभी ख्याल करें, जिन चीज़ों पर आप दूसरों पर नाराज़ होते हैं, वे सब चीज़ें आपके भीतर भी छिपी पड़ी हैं। कोई क्रोध करता है तो आप कहते हैं बुरी बात है, लेकिन कभी आपने सोचा कि क्रोध आपके भीतर भी पड़ा है? ऐसा कौन सा पाप है जो आपने नहीं किया? सब आप भी करते हैं, तो इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं दूसरों पर? जिस नरक में आप दूसरों को देख रहे हैं, उसमें आप भी खड़े हैं। कृष्ण कहते हैं, जो हर्ष और अहर्ष में, भय और उद्वेग से रहित है, जिसको किसी का भय नहीं, वह है भक्त मुझे प्रिय है। अभय का अर्थ है जो भयभीत नहीं। न बहादुरी न कायरता, दोनों खो गई। अब इस आदमी को यह पता है कि मृत्यु घटती ही नहीं, तो कृष्ण कहते हैं, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों का परित्यागी भक्त मुझे प्रिय है। जो आकांक्षा से रहित है, जिसने वासनाओं की व्यर्थता को समझ लिया, अब जो मांग नहीं करता कि मुझे यह चाहिए, जो मिल जाता है कहता है बस यही मेरी चाह है, जो नहीं मिलता उसकी चिंता नहीं। जिस काम के लिए आया था उसे पूरा कर चुका। कृष्ण कह रहे हैं, उसी काम के लिए प्रत्येक व्यक्ति आया कि वासनाओं में उतर कर जान ले कि सब व्यर्थ है। कभी न द्वेष करता है, कभी न हर्ष करता है, कभी न कामना करता, जिसे न शोक हरता है। शुभ अशुभ कर्मों का जो परित्याग करता है, वह भक्ति युक्त भक्त मुझे अति से प्यार करता है। तो शत्रु मित्र में, मान अपमान में समान रहता है, सुख दुख गर्मी सर्दी को एक समान सहता है। जो भक्त द्वंद्व और आसक्ति से दूर रहता है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझे अति से प्रिय रहता है। जो निंदा और स्तुति को एक समान समझता है, शरीर चलाने में हर प्रकार से संतोष करता है, जो रहने के स्थान में ममता से दूर रहता है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझे अति से प्रिय रहता है। एक कहावत है, चने के झाड़ पर चढ़ाना। मूड से मूड आदमी को आप बुद्धिमान कहो तो वह राजी हो जाता है। अपनी प्रशंसा को इनकार करना बड़ा मुश्किल है। जैसे अपनी प्रशंसा को इनकार करना बड़ा मुश्किल है, वैसे अपनी निंदा के को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। जरूरी नहीं है जो निंदा करने वाला कह रहा है वह गलत ही हो, वह सही भी हो सकता है। और सच तो यह है कि जितना सही होता है उतना ज़्यादा खलता है, उतना ज़्यादा बुरा लगता है। अगर गलत है वह तो परेशानी नहीं होती, तो परेशानी नहीं होती, मगर निंदा जब सही होती है तो बड़ी परेशानी होती है। निंदा जितनी सच्चाई के करीब होती है उतना दुख देती है, जबकि हमें सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। परंतु नहीं, हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, उल्टे दुखी होते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, परंतु ऐसा ही होता है। ऐसी ही प्रशंसा जितनी झूठ के करीब होती है उतना सुख देती है। हम अपनी प्रशंसा सुनकर झूम उठते हैं, चाहे वह प्रशंसा झूठी ही क्यों न हो। जो अहंकार के साथ जीता है, वह हमेशा दूसरे क्या कहते हैं इसकी चिंता करता है। भक्त इसकी चिंता ही नहीं करता कि कौन क्या कहता है। कृष्ण कहते हैं, निंदा स्तुति को जो समान समझता है, निंदा स्तुति में जो समान रहता है, जो रहने के स्थान में ममता रहित है, वही मुझे प्रिय है। जनक कहते हैं अष्टावक्र से, कैसे मोक्ष का पाना, कैसे मुक्ति का पाना, प्रभु मुझको बताइए ना।
कैसे ज्ञान का मिलना, कैसे वैराग्य का होना, कैसे मुक्ति का पाना, प्रभु मुझको बताइए ना। 3 प्रश्न पूछे हैं जनक ने। ज्ञान तो वही होगा जो मुक्त कर दे, ज्ञान तो वही होगा जो मुक्त कर दे। बहुत से लोग धार्मिक सज्जन इस संसार में मुक्ति की बातें करते हैं, परंतु मुक्त दिखाई नहीं पड़ते, बंधनों में बंधे दिखाई पड़ते हैं। ज्ञानी वही हो सकेगा जो मुक्त होगा। जनक जी वही कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे वह ज्ञान बताएं जो सर्वदा मुक्त कर दे, स्वतंत्र कर दे। सब कुछ राजपाट धन दौलत सब है, पर स्वतंत्रता ना हो तो सब बेकार है। जैसा कि किसी कवि ने कहा है, आधीन होकर बुरा है जीना, है मरना अच्छा स्वतंत्र होकर। सुधा को तजकर जहर का प्याला, है पीना अच्छा स्वतंत्र होकर। पड़ी हो हाथों में हथकड़ी तो जो, स्वर्ग के सुख से लाभ क्या है। नरक के दुख में निवास निस्दिन, है करना अच्छा स्वतंत्र होकर। पूछा है जनक ने, कैसे होगी मुक्ति, कैसे होगा वैराग्य। हे प्रभु, मुझको समझा कर कहिए। अष्टावक्र कहते हैं, मोक्ष को अगर चाहते हो विषय भोगों को छोड़ दो, दया क्षमा संतोष सत्य से अपना नाता जोड़ दो। हे प्रिय, यदि तुम मोक्ष को चाहते हो तो विषय भोग को विष के समान छोड़ दो, तो दया क्षमा संतोष सत्य का तुम अमृत के समान सेवन करो। विषय का अर्थ विष ही है, यह विष से ही बना है। विष जिसे खाने पर आदमी मर जाता है। विषय का अर्थ विष ही है, जिसे हम बार बार खाकर बार बार मरते हैं। बार बार काम, बार बार क्रोध, बार बार मद, बार बार लोभ, बार बार भोजन। जन्म से लेकर मृत्यु तक यही तो करते हैं हम। जीने के बारे में हमें मालूम ही क्या है। इसी को जीवन समझते हैं लोग। विषय भोग विष का ही भोग है। अमृत का मतलब है जिसे पीने से अमर तत्व मिले। ये अमृत कोई कलश में भरा हुआ स्वादिष्ट तरल पदार्थ नहीं होता जिसे पीकर तुम अमृत को प्राप्त हो जाओगे। इसके पीने के बाद तुम कभी नहीं मरोगे। वह अमृत है ज्ञान का अमृत। ज्ञान का अमृत पीकर ही तुम अमर तत्व को प्राप्त हो सकते हो। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, अगर तुम मोक्ष को चाहते हो तो दया क्षमा संतोष सत्य रूपी अमृत का पान करो। यहाँ पर जनक जी प्रश्न उठाते हैं, हे प्रभु, आप विषय भोगों के त्याग की बात करते हैं। विषय भोग तो सभी करते हैं, राज ऋषि भी विषय भोग का त्याग कहाँ करते हैं। आत्मज्ञान को प्राप्त ऋषि भी सब भोग भोगते रहते हैं। फिर से भोगों को त्यागने के लिए आप कैसे कह सकते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, आपका कहना सत्य है, भोग न त्यागे जाते हैं। इनमें मोह न होने को ज्ञानी जन त्याग बताते हैं। इनमें मोह न होने को ज्ञानी जन त्याग बताते हैं। तो कुछ प्राप्त न होने से चित्त का व्याकुल न होना, कुछ प्राप्त न होने से मन का उसमें ना खिंचना, अप्राप्त की चाह में कभी दीनहीन तुम ना होना, वह सब प्राप्त करने को असत्य भाषण कभी नहीं करना, यही बस त्याग होता है, यही वैराग्य होता है। चित्त का व्याकुल ना होना असल वैराग्य होता है। चित्त का व्याकुल ना होना असल वैराग्य होता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुमने मोक्ष भी चाहिए तो भी तुम बंधन में पड़ गए। अगर तुम मोक्ष भी चाहते हो तो भी तुम बंधन में पड़ जाते हो। मन सोच समझकर जब त्याग या प्राप्ति चाहता है, पा हंसता खो रोता है, तभी तो बंधन होता है। पाकर हंसता है, खोकर रोता है, तभी तो बंधन होता है। अष्टावक्र जी ने पहले जनक को प्रलोभन दिया। परीक्षा में जनक उत्तीर्ण हुए, प्रलोभन व्यर्थ गया। जनक उससे में न उलझे, जो हुआ वह सच में हुआ। अब अष्टावक्र प्रोत्साहन देते हैं। अब वे उसे कहते हैं कि ठीक हुआ, तू जो कह रहा है ठीक कह रहा है। परीक्षा पूरी हुई, तू उत्तीर्ण हुआ। जब मन कुछ चाहता है, अष्टावक्र ने कहा, कुछ सोचता है, कुछ त्यागता है, कुछ ग्रहण करता है, जब वह दुखी होता है तब ही बंधन होता है। बंधन की ठीक ठीक परिभाषा हो जाए तो मोक्ष की भी परिभाषा हो जाती है, क्योंकि जो बंधन नहीं है वही मोक्ष है। अष्टावक्र बड़ी मौलिक भाषा दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मन की क्रिया मात्र बंधन है। जहाँ मन सक्रिय हुआ, तरंगे उठी, वहीं तुम बंधन में पड़ गए। जहाँ मन पूरा निष्क्रिय हुआ, वहीं तुम मुक्त हो गए। उन क्षणों को खोजो जहाँ मन की कोई क्रिया ना हो। यदा चित्तम वंचति, जहाँ मन मैंने चाहा वही बंधन हुआ। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जो लोग धन चाहते हैं वे ही बंधन में है। तुमने अगर परमात्मा को भी चाहा तो भी तुम बंधन में बंध गए। तुमने मोक्ष भी चाही तो भी तुम बंधन में पड़ गए। जब चित्त चाहता है, चित्त में वांछा उठी, इच्छा हुई कि बंधन में पड़ गए। दूसरे शब्दों में किसी कवि ने क्या कहा है, देखा है हर चाह बनी, आखिर में दुख का कारण, फिर भी चाहे मोक्ष अदर, चाहना आखिर ना छोड़ा। जब तक तुम चाह को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम मोक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते।
न पकड़ने से कुछ मिलता है न छोड़ने से कुछ मिलता है, क्योंकि तुम पकड़ते भी वही हो, छोड़ते भी वही हो। दोनों में चित्त करता हो जाता है। चित्त को कुछ नहीं करना है, चित्त को विश्राम चाहिए। देह अभिमान त्याग कर तू मोक्ष को अभी प्राप्त हो जा। तेरा किसी से संग कहाँ, त्याग प्राप्ति और ग्रहण कहाँ। शरीर अभिमान त्याग कर तू मोक्ष प्राप्त कर अब यहाँ। तेरा किसी से संग नहीं, किसे त्यागना चाहता है। देह संघात को लय कर तू मोक्ष को पाता है। तेरा किसी से संग नहीं जनक, तू शुद्ध है बुद्ध है, लेकिन फिर भी कुछ त्यागना चाहता है तो एक काम कर, देह अभिमान को त्याग। देह अभिमान को त्याग कर तो मोक्ष को प्राप्त हो। बड़ा गहरा जाल है। अगर जनक कह दे कि हाँ देह अभिमान त्याग करना है तो बात तय हो जाएगी कि अभी ज्ञान की क्रांति घटी नहीं है। लेकिन आप ही संग ने, तेरा कोई संगी साथी नहीं, छोड़ना किसको चाहता है। तू अकेला तू आता, अकेला तू जाता, न कुछ लेकर आता न कुछ लेकर जाता। अतः शुद्ध इसलिए तू शुद्ध है, क्योंकि तेरा कुछ नहीं। मालकियत भ्रष्ट करती है, तुम किसी के मालिक नहीं। किम त्यक्तुम इच्छासी, इच्छा पैदा हो रही है त्याग की कि क्या त्यागूं। तू किसे छोड़ना चाहता है, किसे छोड़ने में भ्रांति है। इतना जान लेना काफ़ी है, तेरा कुछ भी नहीं। त्याग हो गया, कहीं न जाना न आना, न जंगलों में न पहाड़ों में। तुम वहीं बैठे बैठे इस छोटे से बोझ से मुक्त हो सकते हो कि तेरा कुछ भी नहीं। तू किसे छोड़ने की इच्छा कर रहा है। तेरे भीतर में एक इच्छा का अंकुर उठते देखता हूँ, और अगर ऐसा है तो एक बात छोड़ने जैसी है, वह है देह अभिमान। यह बात कि मैं देह हूँ, यह बात कि मैं मन हूँ, यह बात कि मेरा कोई संगी साथी है, संबंधी है, यह छोड़ने जैसा है। तो इसका त्याग कर दे। यह देह का संघात है, अभिमान है, इसको लय कर दे। मैं देह हूँ ऐसे भाव को समाप्त कर दे। इस प्रकार देह अभिमान को मार कर तू मोक्ष को अभी प्राप्त हो जाए। मेरा बंधन या मोक्ष नहीं, मुझ में स्थित हुआ यह जग वास्तव में मुझ में स्थित नहीं। भ्रांति सात हुई है जान, मेरा बंधन या मोक्ष नहीं। आश्रय रहित होकर भ्रांति शांत हो गई। आश्चर्य है कि मुझ में स्थित हुआ जग वास्तव में मुझ में स्थित नहीं। सुनो कैसी अद्भुत बात कह रहे हैं जनक। न मेरा बंधन है न मोक्ष, बंधन भी कल्पना के हैं, मोक्ष भी कल्पना के। आश्रय रहित होकर भ्रांति शांत हो गई। अब मेरा कोई आश्रय नहीं है, अब मैं किसी आशा के सहारे नहीं जी रहा। आश्चर्य है कि सारा जग है, फिर भी मैं अकलुषित, फिर भी मैं निरंजन, फिर भी मैं पार हूँ। ध्यान रखना, ये संसार है तुम्हारे पास, तुम में स्थित, तुम इसमें स्थित, मगर ऐसा भी जीने का ढंग है कि न तुम ऐसे संसार को छुओ और न संसार तुम्हें छू पाए। तुम अस्पृश्य अकलुषित गुजर जाओ। ऐसे गुजरने का ढंग का नाम ही साक्षी भाव है। साधारण आदमी पहले पहले स्वर्ग नरक के बारे में जानता है, भक्ति करके दान धर्म करके स्वर्ग चाहता है। श्रेष्ठ पुरुष भक्ति से प्रभु दर्शन पाना चाहता है। उत्तम पुरुष मोक्ष को चाहता है, चाह नहीं जाती। जब मनुष्य चाह मोक्ष की चाह के भी पार चले जाता है, मोक्ष का भी अतिरिक्त कर्मण कर जाता है, तो आता है साक्षी भाव। दुख का मूल द्वैत है, दुख का मूल द्वैत है, सुख का मूल है द्वैत। गंध मुक्त आत्मा को कैसा क्षोभ कैसा बंधन। संकल्प त्यागने वालों को मोह नहीं और ध्यान नहीं। गंध मुक्त उस आत्मा को कभी मुक्ति का गुमान नहीं। संपूर्ण संकल्पों के अंत होने पर विश्रांत हुए महात्मा के लिए कहाँ मोह है, कहाँ संसार है, कहाँ ध्यान है। अष्टावक्र कहते हैं, जिसके सभी संकल्पों का अंत हो गया, जिसके मन में अब संकल्प उठते ही नहीं, जिसका मन अब किसी तरह का जाल बुनता ही नहीं, जिसकी कल्पना शांत हो गई, सर्व संकल्प परित्यागी, संकल्पों की जहाँ सीमा समाप्त हो गई, जो विश्राम को उपलब्ध होगा वही महात्मा है, जिसके जीवन में कोई दौड़ न रही। अब जो कुछ भी नहीं चाहता, परमात्मा को भी नहीं चाहता, ब्रह्म को भी नहीं चाहता, मोक्ष को भी नहीं चाहता, चाह ही समाप्त हो गई। बस यही मूल मंत्र है। ध्यान औषधि है, ध्यान औषधि है। जहाँ संसार ही नहीं रहा तो कहाँ मोक्ष। कैसी मोक्ष, बीमारी ही नहीं रही संसार रूपी तो फिर औषधि किस लिए। जिस संसार से बंधे थे वह संसार ही नहीं रहा तो अब छुटकारा किससे। जब बीमारी ही चली गई
तो औषधि भी गई। जब संसार ही नहीं बचा तो फिर मोक्ष की बात क्या उठाना, जिसकी दवा कोई नहीं वह भिन्न है द्वैत दुख रूप। दृश्य झूठ है सभी मगर मैं अद्वैत सुख शुद्ध सुख रूप। जब जनक जी ने कुछ छोड़ा नहीं, वे महात्मा महात्याग को उपलब्ध हुए। इस सूत्र को देखिए, अहो दुख का मूल द्वैत है जिसकी कोई औषधि नहीं। यह सब दृश्य झूठ हैं, मैं एक अद्वैत शुद्ध चैतन्य रस हूँ। यह क्रांतिकारी सूत्र है। दुख का मूल द्वैत है, दो है। जिसने एक को जाना फिर लड़ना किससे। एक में आनंद, दो में द्वंद्व। सब ही तो मैं हूँ, मैं ही तो सब में हूँ। जनक कह रहे हैं कि बीमारी झूठी है। झूठी बीमारी का कोई इलाज होता है भला? इस झूठी बीमारी को झूठी जान लेने में ही छुटकारा है। परमात्मा को पाने के लिए जितने उपाय हैं वे सब झूठी बीमारी को मिटाने की औषधियाँ हैं। परमात्मा को पाने के जितने उपाय हैं वे सब झूठी बीमारी मिटाने की औषधियाँ हैं। मैं एक अद्वैत शुद्ध चैतन्य हूँ। अष्टावक्र की गीता में कोई विधि नहीं है, यही उसकी महिमा है। इसमें कोई उपाय नहीं बताया गया है कि कैसे परमात्मा तक पहुँचो। इसमें तो इतना ही कहा गया है कि तुमने परमात्मा को कभी खोया ही नहीं। बस जागो, खोलो ज्ञान की आँख और पहचानो अपने स्वरूप को, तुम ही परमात्मा हो। ज्ञानी मुमुक्षु नहीं होता, समाधि नहीं लगाता है। ज्ञानी मुमुक्षु नहीं होता, ज्ञानी मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं रखता, समाधि भी नहीं लगाता। भोगों से वैराग्य मोक्ष है, भोगों की चाहत बंधन। सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान यही, तो जैसा चाहे वैसा बन। विषयों में विरसता मोक्ष है, विषयों में विरसता मोक्ष है, विषयों में रस बंधन है। इतना ही विज्ञान है, तो जैसा चाहे वैसा कर। मोक्ष तुम्हारे चैतन्य की ऐसी दशा है कि विषयों में रस ना रहा। जबरदस्ती हट करके तुम विरस पैदा नहीं कर सकोगे। जितना तुम हट करोगे उतना ही अधिक रस गहरा होगा। फट से नहीं, स्वभाव से, सरलता से। विषयों में निरसता मोक्ष है, निरसता अपने अनुभव से होगी। अष्टावक्र कहते हैं कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस इतना ही विज्ञान है कि निरस हो गए तो मोक्ष, रस बना रहा तो बंधन। ऐसा जान कर तो जैसा चाहे वैसा कर, फिर कोई बंधन नहीं, फिर तो स्वच्छंद है। ध्यान लगाकर समाधि में विक्षेप त्याग कर पाता है। विक्षेप निवृत्ति के लिए जब कोई समाधि लगाता है, विक्षेप निवृत्ति के लिए जब कोई समाधि लगाता है, ध्यान लगाकर समाधि में विक्षेप त्याग कर पाता है। ज्ञानी मुमुक्षु नहीं होता, समाधि नहीं लगाता है। इस जग को न स्वर समझ ब्रह्म समान वह रहता है। इस जग को न स्वर समझ ब्रह्म समान वह रहता है। महाशय पुरुष विक्षेप रहित और समाधि रहित होने के कारण मुमुक्षु है। महाशय पुरुष विक्षेप रहित और समाधि रहित होने के कारण से मुमुक्षु है, न गैर मुमुक्षु है। वह संसार को कल्पित देख ब्रह्मवत रहता है। साधारण लोग परमात्मा के बारे में कुछ पूछते हैं तो मात्र कौतूहल से, जैसे छोटे बच्चे पूछते हैं। उत्तर मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। क्षण भर बाद प्रश्न भी भूल जाते हैं, उत्तर भी भूल जाते हैं। साधारण लोगों की जिज्ञासा बस बच्चों के जैसी ही होती है। कुतूहल से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, जिज्ञासा होनी चाहिए। अष्टावक्र कहते हैं मोक्षा भी बंधन है, मोक्ष की आकांक्षा भी तो आकांक्षा ही है, इसमें भेद नहीं पड़ता। आज्ञा की आंधी तुम्हें अंधा बनाए हुए हैं। महाशय का अर्थ है जिसने मोक्ष की पाने की वासना भी छोड़ दी। ऐसे व्यक्ति विक्षेप रहित है। जब विक्षेप ही नहीं रहा तो समाधि की क्या जरूरत है। समाधि तो ऐसे ही है जैसे औषधि। रोग है तो औषधि की जरूरत है, रोग है ही नहीं तो औषधि की जरूरत नहीं है। जिसमें अहंकार है वह लोक कल्याण नहीं करता, यानी पर उपकार सिवा कोई कर्म नहीं करता। जिसके अंतःकरण में अहंकार है वह जब कर्म नहीं करता तो भी करता है। जिसके अंतःकरण में अहंकार है वह जब कर्म नहीं करता तो भी कर्म करता है। और अहंकार रहित धीर पुरुष जब कर्म करता है तो भी कर्म नहीं करता। अगर तुम्हारे अंदर अहंकार है और तुम खाली बैठे हो तो तुम्हारे मन में यह भाव उठेगा कि देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सारी दुनिया धन के पीछे मरी जा रही है, हमको देखो कैसे शांत बैठे हैं। यह नया कर्ता का भाव पैदा हो गया। अष्टावक्र कहते हैं अगर अहंकार है तो कर्ता है, कर्म है। और अगर अहंकार रहित धीर पुरुष बन गया तो फिर कर्म भी हो तो भी कर्म नहीं। मूल बात है कर्ता को अकर्ता में बदलना, मूल बात है कर्ता को अकर्ता में बदलना।
इसमें कुछ कहने को क्या ज्ञानी भोग कहाँ करता। इसमें कुछ कहने को क्या ज्ञानी भोग कहाँ करता। सदा सर्वत्र निरस ज्ञानी मोक्ष की इच्छा नहीं रखता। अष्टावक्र जी ने अभी तक कितना कुछ कहा और अब कहते हैं इसमें बहुत कुछ कहने से क्या प्रयोजन है। इसका कारण है कितना ही कहो कम है, कितना ही कहो जो कहना है अनकहा रह ही जाता है। जो कहा जा सके वह सत्य नहीं, जो अनकहा रह जाए वही 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 है। इतने दूर तक इतने अद्भुत वचन कहने के बाद और ऐसे वचन कभी कहे नहीं गए। अष्टावक्र कहते हैं इसमें भूत कहने से क्या प्रयोजन। बात छोटी है, भूत कहने से क्या सार संक्षिप्त में कही जा सकती है। जो समझ सके तत्वज्ञ यहाँ से, जो तत्व को समझ सके, जिसका आशय विराट हो, तो जरा सी बात है भोग और मोक्ष दोनों में जो निराकांक्षी हो गया उसी ने पा लिया सभी कुछ, वही सन्यासी है। इतना ही सार है। भोग और मोक्ष दोनों में जो निराकांक्षी हो गया उसी ने पा लिया सभी कुछ, वही सन्यासी है। इतना ही सार है। इसलिए अब कहते हैं अधिक कहने का क्या प्रयोजन, सार तो यही है। ज्ञानी को ना स्वर्ग नरक और ना ही जीवन मुक्ति है। इसमें कुछ कहने को क्या यह योग दृष्टि अनुभूति है। इसमें कुछ कहने को क्या यह दो योग दृष्टि अनुभूति है। योगी को न स्वर्ग है न नरक है न जीवन मुक्ति है। इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन है। अष्टावक्र कहते हैं परम अवस्था में स्वर्ग नरक तो होते ही नहीं, मोक्ष भी नहीं होता। परम अवस्था में स्वर्ग नरक तो होते ही नहीं, मोक्ष भी नहीं होता। इससे पार कभी किसी ने और कुछ नहीं कहा। कृष्ण मोक्ष तक ले जाकर छोड़ देते हैं, अष्टावक्र मोक्ष के भी पार ले जाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं स्वर्ग नरक तो चित्त की दशाएं हैं, ठीक है। जो मोक्ष है वह जब हम चित्त की दशाओं से मुक्त होते हैं उसका अनुभव है, लेकिन वह अनुभव भी तो क्षणभंगुर है। न स्वर्ग न नरक, मोक्ष भी नहीं, न सुख न दुख न आनंद भी नहीं। योग की दृष्टि से योगी को कुछ भी नहीं, बुझ गया अहम का दिया, अब कुछ भी न बचा। ज्ञान की पराकाष्ठा है ये, जहाँ कुछ भी न बचा वहीं सब बचा। सीमा न रही, असीम हो गए, स्वयं मिटे, अनिर्वचनीय हो गए। मोक्ष की कामना करने वाले भी मरने से डरते हैं। मोक्ष को कैसे हो सकते हैं, मोक्ष को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले भी मरने से डरते हैं, वह मोक्ष को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। मोक्ष तो महामृत्यु है, आवागमन से मुक्ति। लोक परलोक से विरक्त नित्य अनित्य जानने वाले, उन्हें मोक्ष से भय आश्चर्य, वही मोक्ष चाहने वाले। जो इस लोक और परलोक के भोगों से मुक्त है, जो नित्य और अनित्य का ज्ञान रखते हैं और जो मोक्ष को चाहने वाले हैं, वे भी मोक्ष से भय करते हैं, डरते हैं। यही आश्चर्य है। तेरे भीतर कहीं मोक्ष का भय तो नहीं बचा। तेरी बातों से लग रहा है कि तू बिल्कुल मुक्त हो गया है। ऐसा लगता है तुझे विवेक उत्पन्न हो गया है, नित्य अनित्य सार असार का ज्ञान हो गया है, तुझे दर्शन हो गए मालूम पड़ता है। लेकिन मोक्ष के चाहने वाले मोक्ष से भी भय करते हैं। इस आश्चर्य का तुझे पता है क्या कि तेरे भीतर मोक्ष से भय तो नहीं। बहुत से ज्ञानियों को होता है भय मोक्ष से। भय से भगवान है, भय से ही स्वर्ग है। तुम्हारा पुण्य भी भय का ही विस्तार है। तुम पुण्य भी करते हो तो इस भय से कि कहीं नरक ना जाना पड़े, स्वर्ग नाक हो जाए, भगवान नाराज होकर तुम्हारा कुछ अनिष्ट ना कर दे। मैंने देखा है। अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष की कामना करने वाले लोग भी मोक्ष से डरते हैं। जनक तू जरा गौर से देख ले, तेरे भीतर कहीं कोई भय की रेखा तो नहीं। अष्टावक्र कहते हैं तू आश्चर्य की बात करता है, सुन बड़े आश्चर्य मैं तुझे बताता हूँ। बड़े से बड़ा आश्चर्य यह है कि मोक्ष की कामना करने वाले भी मरने से डरते हैं। यह मोक्ष को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। मोक्ष तो महामृत्यु है, आवागमन से मुक्ति। अगर तुमने जीवन से कुछ भी समझा है तो एक बात पक्की है कि जीवन बिल्कुल असार है। सार कुछ नहीं, दौड़ धूप आपाधापी, खूब श्रम करो, कमाओ खर्चो, हाथ कुछ भी नहीं लगता, हाथ कुछ भी नहीं लगता। यह बड़ा आश्चर्य है और फिर भी तुम करना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते। फिर भी तुम मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हो। जिसको जीवन की यह व्यर्थता दिखाई पड़ जाती है वह अमर तत्व की आकांक्षा नहीं करता। वह कहता है हे प्रभु महामृत्यु हो, ऐसी मृत्यु हो कि फिर जीवन ना मिले, उसी को हम आवागमन से मुक्ति कहते हैं। अष्टावक्र ने कहा जरा तू देख ले गौर से, कहीं मृत्यु से भय तो नहीं है। अगर तेरे प्राणों में यह मोक्ष वाली बात उतर गई हो तो तुझे मरने को राजी होना चाहिए, तुझे महामृत्यु के लिए राजी होना चाहिए। मृत्यु के स्वागत में सदा नाचते गाते हुए गुनगुनाते हुए तत्पर रहना चाहिए।
जीवन को उसी ने जाना है जो सदैव ही मृत्यु के स्वागत को तत्पर रहता है। उसे फिर संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता। वह आवागमन से छूट जाता है। वह आवागमन से छूट जाता है। मुक्ति का अर्थ है निरालंब हो जाना, निरालंब हो जाना, निराधार हो जाना। मुमुक्षु की बुद्धि जग आधार बिना नहीं होती। मुक्त बुद्धि सदा सर्वदा निष्क्रिय आधारहीन होती। मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि आलंबन के बिना नहीं रहती। मोक्ष चाहने वाले की बुद्धि आलंबन के बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि सदा निष्काम और निरालंब होती। मुक्ति का अर्थ है निरालंब हो जाना, निराधार हो जाना, आधारहीन हो जाना, मन को किसी तरह का सहारा नहीं देना। जैसे जैसे सहारे हटने लगते हैं वैसे ही मन गिरने लगता है। इधर सहारे हटे उधर मन गया। सारे सहारे हट जाते हैं तो मन का तंबू गिर जाता है। मन के तंबू के गिर जाने से जो शेष रह जाता है बिना किसी सहारे के, वही शाश्वत है, वही सत्य है, वही अविनाशी है, वही है तुम्हारे भीतर छिपा हुआ परमात्मा। कोई भाव को मानता, कोई कुछ भी नहीं मानता। ज्ञानी दोनों को न मान, बस आत्मा को पहचानता। कोई भाव को मानने वाला है, कोई कुछ भी नहीं ऐसा मानने वाला है। वैसे ही कोई दोनों को नहीं मानने वाला है। कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है ईश्वर नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं दोनों अज्ञानी हैं, क्योंकि जो है में समाता है और न नहीं में समाता है, न भाव में न अभाव में, न ऐसा कहने में न वैसा कहने में, न स्वीकार में न अस्वीकार में। जो है वह इतना विराट है कि सिर्फ शून्य में समाता है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में पूर्ण जोड़ दो तो पूर्ण ही शेष रहेगा। पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो पूर्ण ही बाकी रहेगा। देह अभिमान पास में कब से बंधा हुआ है तू, अब ज्ञान की तलवार से दे इसे काट कर फेंको। तुम देह को अलग कर जब चेतन से चित्त लगाओगे तुरंत सुखी और शांत हो बंधन मुक्त हो जाओगे। ज्ञान के उदय होने पर संसार स्वप्न मिथ्या लगता। तेज युक्त सुख शांत रूप आत्मा को निर्बल करता, आत्मा को निर्मल करता। ज्ञानी को ना स्वर्ग नरक और ना ही जीवन मुक्ति है। इसमें कुछ कहने को क्या, इसमें कुछ कहने को क्या, यह योग दृष्टि अनुभूति है। अष्टावक्र कहते हैं परम अवस्था में स्वर्ग नरक तो होते ही नहीं, मोक्ष भी नहीं होता। बुझ गया अहम का दिया, अब कुछ भी नहीं बचा। ज्ञान की पराकाष्ठा है ये, जहाँ कुछ भी नहीं बचा वहीं सब बचा। सीमा न रही, असीम हो गए, अनिर्वचनीय का जन्म हुआ। धन्यवाद।